नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के द्वारा शेयर की गई एक खबर पर चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन जी मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हर खबर की एक बहुत ही अच्छी व्याख्या करते हैं। त्रिपाठी जी ने अजमेर के खादिम के द्वारा हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा उठाया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद अजमेर के दुकानदारों ने इस घटना के विरोध में एक दिन के लिए अपना दुकान बंद रखने का निर्णय लिया था। इसी पर चिश्ती के खादिमों की सुलग गई और ये हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करने लगे। बहुत से भड़काऊ भाषण भी दिए गए। हिंदुओं ने प्रत्युत्तर में देश भर में मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। एक खबर मानेसर से भी आ रही है, जहां कई गांव के लोगों ने सामूहिक बैठक करके इसका निर्णय लिया है। ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा है। तो चलिए इस खबर पे एक नजर डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो ला सकूं। त्रिपाठी जी का ये कहना है कि अजमेर को लेकर ऐसा लोग कह रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार करने से देश में विभाजन बढ़ेगा, पर ऐसे लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक चिश्ती ने हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की बात तब कही जब उदयपुर की हत्या के बाद अजमेर में दुकानें बंद की गई थी समर्थन में। यानी कि कुल मिला के त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू बहिष्कार की बात करे तो गलत, और जब मुस्लिम बहिष्कार की बात करे तो सही। तो ये डबल स्टैंडर्ड और ये दोहरा रवैया क्यों? नौशाद अहमद कहते हैं कि कब तक ऐसा करोगे, कभी जॉब एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी कुछ बात कर लिया करो। उस पर रिप्लाई करते हुए सिंह जी कहते हैं कि गंदगी आप फैलाओगे, प्रधानमंत्री के प्रति नफरत करोगे, गोधरा ट्रेन, गुजरात दंगे, पुलवामा, सर तन से जुदा, ये सब आप करोगे, और अगर हमने कुछ कहा तो शिक्षा रोजगार का रोना शुरू। बिल्कुल सही। आप बहुत कम मुसलमानों को पाएंगे जो कि इस तरह की किसी भी गतिविधि जो कि देश तोड़ने के संदर्भ में की गई है उसका विरोध करते हुए। डॉक्टर नरेन कहते हैं कि दो संप्रदायों को जोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल सफल नहीं हुए, इसलिए यह स्वप्न देखना बंद कीजिए, सत्य का सामना कीजिए। एक ही रास्ता है, कानून का राज। हर कोई नियम कानून से रहे तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आप किसी भी विकसित देश, अमेरिका, यूरोप में आप देखिए, वहां नियम कानून का राज है तो वहां इनकी चलती नहीं है। जहां तुष्टीकरण शुरू होगा वहां पर जो है ये आपको खा जाएंगे। इरा कहती है कि बनावटी ब्रदरहुड बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकता। हिंदू मुस्लिमों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है और इसलिए जो है हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुस्लिम हमारे शांति प्रिय समुदाय या शांति प्रिय को सिटीजन नहीं हो सकते। इरा जी आपका कहना सही है, लेकिन अब इस यहाँ पर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो पढ़े लिखे मुस्लिम हो या अनपढ़ मुस्लिम हो, सबकी एक ही हालत है। तो इसलिए देश छोड़कर हिंदू तो कहीं जा नहीं सकते। तो मुझे भी एकमात्र कानून का राज ही आगे का रास्ता दिखता है, जिसमें कि किसी भी धार्मिक उन्माद पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जय सिंह ये बहुत अच्छी एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कि भाईचारा और भाईचारा को खा गया दोनों दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ये आज के हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में तस्वीर बिल्कुल सही लगती है। यहाँ अमरावती में जो है जिसकी सबसे अधिक मदद की उसी दोस्त ने जो है जान ले ली। मिश्रा जी कहते हैं कि देश में विभाजन जो है ये अजमेर शरीफ पे हिंदुओं का जो आस्था है उसके चलते ही हुई है। ये खुशी की बात है कि हिंदू अपने आप को समझने लगा है और इन चीजों से बचने की कोशिश कर रहा है, जहां उन्हीं के दिए हुए दान से उनकी जिंदगी ली जाती है। उचित निर्णय। सही है, आप सही कर, मुझे भी आपकी बात थोड़ी थोड़ी सही लग रही है। हिंदू वहां पर जो है अपनी आस्था से चादर चढ़ाते हैं, दान करते हैं, और ये हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं। मनन कहते हैं कि विभाजन कब नहीं था, यथार्थवादी बनिए। इस्लामाबाद पुनः अपनी जड़ें जमा चुका है, पाले खिंच गए हैं। 1946-47 नहीं दूर आना है तो सतर्क और सन्नद्ध हो जाइए। हिंदुओं के दरगाह पर न जाने से इस्लामवादी चिंतित नहीं है, ये जान लें। भारत तोड़ने के उनके असली धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मनन जी आपकी बात तो सही है, हम हिंदुओं को जागृत तो होना ही पड़ेगा। जहाँ तक हिंदुओं के दरगाह पे नहीं जाने का सवाल है, तो अगर आप
एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो ये सारे छोटे-छोटे कदम आपको मदद करेंगे। कविता कह रहे हैं बिल्कुल अब हिंदुओं को इस आर्थिक बहिष्कार पर अटल रहना चाहिए। आए दिन इस वर्ग से कोई न कोई पटांग घोषणा पटवे जारी किए जाते हैं। आर्थिक बहिष्कार भी इन्हीं ने शुरू किया तो उसे मानने के बाद क्या अंजाम होगा ये भी देखने दें। तब तक हिंदू धैर्य रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं कविता जी आप, शुरुआत तो इन्होंने ही की है। विक्रमादित्य कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता कि अपनी माँ बाप के प्रति आदर आस्था को तिलांजलि देकर तमाम हिंदू दरगाह पर कौन सी आस्था लिए क्या हासिल करने के लिए चादर लिए भटकते हैं। इन मूर्खों ने जो कभी गीता का श्लोक नहीं पढ़ते वो दरगाह जाते हैं बीवियों को लेकर झोली पसारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रमादित्य जी। सही बताऊं तो ये सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं और मुस्लिमों को दिखाते हैं कि अरे हाँ हाँ मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, तुम भी हमारी फिल्में देखो। कविता जवाब देते हुए कहती है कि हिंदू ना अपने धर्म ना अपने माता पिता के आदर को तिलांजलि देता है बल्कि वो हर धर्म का आदर देता है और इसलिए हर पूजा स्थल के सामने श्रद्धा दिखाता है। वह आगे भी किसी धर्म का अनादर नहीं करेगा, बस वहां जाने के पहले 1000 बार सोचेगा। देखिए कविता जी मैं थोड़ा सा एग्री और थोड़ा सा डिसएग्री होता हूँ। हिंदू सब धर्मों का आदर करता है और हर पूजा स्थल के सामने श्रद्धा दिखाता है, पर हिंदुओं को ये भी सोचना चाहिए कि ये दूसरी तरफ से भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं सिख गुरुद्वारे जाता हूँ और मैं हिंदू धर्म के भी स्थान पे जाता हूँ, मैं बौद्ध के यहाँ भी जाता हूँ, मैं जैन के यहाँ भी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिख, बौद्ध, जैन को हमारे मंदिरों में भी आते हुए देखा है। यानी कि ये जो आदर है ये परस्पर है। पर मैंने आज तक किसी भी मुस्लिम को मंदिर के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा है। और मेरा ये मानना है कि आप अजमेर शरीफ जाने के पहले उसका इतिहास तो जान लें। अगर आप इतिहास को जान जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा घृणा हो जाएगी। छगन जी कहते हैं कि ये जो असमंजस और डर है मुस्लिम समुदाय से, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू किया जाए तो दोनों समुदाय के बीच में जो असंतुलन पैदा हो रहा है वो रुक जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से जनसंख्या नियंत्रण कानून ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो कि उनकी जनसंख्या में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, वो अपने आप जो है वो हट जाएंगी और उसके चलते जो है इस पे भी लगाम लगेगी। अजय कहते हैं वो तन से जुदा कर रहे थे मिलावट को कोई दिक्कत नहीं थी, हमने मन से क्या जुदा किया फटकर हाथ में आ गई। सही है। पूर्व धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि ताजा ताजा है इस बुद्धिजीवी हिंदुओं को भी थोड़ा डर लगने लगा है, समय बीतने दीजिए उनके शरीर के पृष्ठभाग। देखिए सुबु जी आपकी बात सही है। एक्चुअली लोगों की जो याददाश्त होती है ना वो बहुत ही अल्पकालिक होती है, लोग जल्दी भूल जाते हैं। पर देखते हैं, हम बार बार याद दिलाते रहेंगे उन्हें। प्रदीप शर्मा कहते हैं कि अजमेर के कौन से लोग हैं जरा इनका नाम भी तो बताइए, और ये सेक्युलर एजेंडा प्रमोट किया जा रहा है। हिस्टोरियंस को जो है हिस्टोरिकल फैक्ट जो है बताने चाहिए अजमेर के बारे में और क्या किया गया है पास्ट में। बिल्कुल प्रदीप शर्मा जी यही मैं भी कह रहा हूँ कि हिंदुओं को ये जानना चाहिए कि अगर अजमेर शरीफ जैसी जगह पे वो जाते हैं तो उसका पास्ट क्या है। अगर आप जानेंगे कि इनके हाथ हमारे पूर्वजों के और हमारे राजाओं के खून से रंगे हुए हैं तो आप कभी उनके यहाँ जाएंगे ही नहीं। तरुण कुमार शर्मा, कानून के डंडे में सारी ताकत है, सारा इलाज है, बस सक्रियता होनी चाहिए। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है लेकिन वो भी असमंजस में है। तरुण जी थोड़ी सी सहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत हूँ, कानून का राज तो होना ही चाहिए। सारे मुस्लिम ऐसे हैं कि नहीं वो उसमें मुझे भी असमंजस है। क्योंकि अगर अच्छे और बुरे मुसलमान होते हैं तो कभी भी मैंने अच्छे मुसलमानों को बुरे मुसलमानों के खिलाफ बड़ी संख्या में रोड पर निकलते हुए नहीं देखा हूँ। अमित कुमार कहते हैं बुखारी और चिश्ती ये दोनों मंडी देश के लिए खतरा है, जानते हैं सभी, पर एक्शन कोई लेना चाहता है वोट के कारण। वोट की राजनीति तो है ही अमित कुमार जी। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा 1991 में एक बहुत ही बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था और उसमें ये पूरी चिश्ती की खानदान जो है और कांग्रेसी शामिल थे। आप थोड़ा गूगल कीजिए आपको घृणा हो जाएगी। और ये मैं कोई 200-300 साल पहले की अनदेखी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मुश्किल से 20-25-30 साल पहले की बात है। आपको घृणा हो जाएगी इनकी सोच से और इनके कृत्यों से। मनीष पांडे का इसमें बहिष्कार कहाँ है, बाहर से लोग उस शहर में नहीं जा रहे हैं। बस मनीष जी देश में इमरजेंसी तो लगी नहीं है कि लोग उस शहर में नहीं जा रहे हैं, ना ही उस राज्य में जो है किसी तरह का कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इसको आप हल्के में ना ले। और मैं तो ये कहूंगा कि जब चिश्ती ने हिंदुओं के बहिष्कार की घोषणा कर ही दी है तो आप भी इनका बहिष्कार ही करें, ज्यादा अच्छा होगा। रंजय जी कहते हैं सरकार को आधिकारिक तौर पर गैर मुस्लिमों को अजमेर दरगाह पर न जाने के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए।
सरकार ऐसा नहीं कर सकती रंजय जी, हिंदुओं को खुद ही सोचकर अपना निर्णय लेना होगा। MS-72 कहते हैं कि गांधी नेहरू ने सबसे बड़ी गलती की कि धर्म के आधार पे टुकड़े मंजूर किए और फिर भी जहरीला बीज भारत में रोका, पूर्ण अदला बदली नहीं की। बिल्कुल, और यही आज बट वृक्ष बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अक्षय कह रहे हैं कि अब फिर से विभाजन नहीं होगा, जो लोग जाना चाहते हैं देश छोड़ के वो चले जाएं। देखिए अक्षय जी, आपकी बात तो सही है, और हम लोग सब प्रयास करें तो मेरे ख्याल से हम इस टुकड़े-टुकड़े गैंग के उद्देश्यों को निष्फल करने में सफल होंगे। इंडियन कहते हैं देश के हर राज्य, हर जिले से कुछ नेताओं, अमूल्य मौलवियों को के और धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों को उठाकर बंद कर दें, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, दंगे-फसाद सब बंद हो जाएंगे। इंडियन जी हम यही कह रहे हैं, कानून का ऐसा राज होना चाहिए कि कोई भी इस देश को तोड़ने की ना बात कह सके और ना ही किसी तरह का कृत्य कर पाए। विक्रमादित्य जी कहते हैं कि सिनेमा के बड़े-बड़े भिखारी मुस्लिम अंडरवर्ल्ड दादाओं के दबाव में या फिर पैसे के लालच में या फिर फिल्म में काम के लालच में दरगाह चद्दर लेके जाते हैं और मूर्ख हिंदू उनका अनुसरण करते हैं। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इनफैक्ट अनुसरण किसी का नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ और अपने निर्णय खुद लो। डॉक्टर आर.के. सिंह कहते हैं जब इनकी पूंछ दबती तो विभाजन की धमकी, कोई विभाजन नहीं होगा, इनके हिस्से से अधिक की जमीन और पैसा 1947 में दिया जा चुका है। आर.के. सिंह जी, ये एक्चुअली इनका घोषित लक्ष्य है, ये भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, और ये एक तरीका है। जब भी कुछ हो तो कह दो कि भाई हम इस देश में नहीं रह सकते। सतीश हिंदू कहते हैं जिस भी धार्मिक स्थल से राष्ट्र और समाज विरोधी आवाज निकले उसका बहिष्कार जरूरी है। न केवल धार्मिक स्थल का, बल्कि उस धार्मिक स्थल को चलाने वाले व्यक्तियों को जेल में डालना भी जरूरी है। अग्रवाल जी कहते हैं पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित किया था, नतीजा आज श्रीलंका बनने के कगार पर, बाकी जनता समझदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखते हैं क्या होता है आगे। दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अजमेर जाकर किसी मुर्दे की कब्र पे माथा रगड़ने से अच्छा है कि पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी के दर्शन करें। बिल्कुल, आप अपने धर्म स्थल पे जाइए, वहां पर की खूबसूरती को देखिए, आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। इतने अच्छे हमारे मंदिर हैं, इतने सुंदर, शांति मिलती है वहां जाकर एक एक कनेक्शन फील होता है भगवान से। त्रिभुवन कुमार जी कहते हैं लो हो लिया आर्थिक बहिष्कार। मोदी सरकार सबके विश्वास जीतने के चक्कर में है त्रिभुवन जी, और ये सब उसी के तहत है। अभिषेक जी कहते हैं हिंदू डर रहा है किस पर ट्रस्ट करे, अमरावती अजमेर के बाद डर लग रहा है कि कहीं अपने ही आराध्य की पूजा करने के लिए या किसी दूसरे के आराध्य की पूजा में गलती के कारण न मारे जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। माननी जी कह रहे हैं ये लोग कहाँ से आते हैं, साहित्य सहिष्णुता का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है क्या? अनिल जी रिप्लाई में कहते हैं जब सर तन से जुदा करते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर सब भूल जाते हैं। फिर इनको कहो तो फिर मुर्दे पर चर्चा न कर उपरोक्त बातों का रोना लेकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही अनिल जी, आपकी बात सही है। जब इनके आतंकवाद की बात करो तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर सब सामने आ जाते हैं। इसी के साथ अपनी चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आभार। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।